दाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो भगवान के कृपा से यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का अंतिम दिन है। आप लोग बिल्कुल सावधान होकर के इस कथा को सुनिए, क्योंकि केवल मैं बहुत कम समय ही आज प्रवचन करूंगा। कल हम लोग भगवान के दिव्य प्रसंग को सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ब्रज में अनेक लीला किए। इसके बाद आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखो राजन, एक दिन की बात है, भगवान जब ब्रज में बाल बालों के साथ में जा रहे थे तो देखते हैं कि सभी ब्रजवासी तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान पूछते हैं कि यह किसकी तैयारी हो रही है? तो सभी लोग कहते हैं कि देखिए, हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं बारिश करते हैं और बारिश के कारण ही फसल होता है, अन्न होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। गाय घास खाती है। इसीलिए हम लोग साल में नियम बनाए हैं कि एक दिन इंद्र की पूजा करेंगे, साल में एक दिन। इस बात को सुन करके भगवान अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से भी बोले। पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, आखिर आप लोग पूजा ये क्यों करते हैं? तो भगवान की बात सुन करके नंद बाबा जो हैं कह रहे हैं कि देखो, साल भर तो हम लोगों को इंद्र खिलाते हैं,
तो कम से कम एक दिन तो इंद्र को खिलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इंद्र हम लोगों को भगवान है। इतना सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, अब आप लोग इंद्र की पूजा मत कीजिए, गिरिराज जी की पूजा कीजिए, क्योंकि गिरिराज जी के ऊपर सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर घास, सुंदर सुंदर झरना, कंदरा, ये सब है। घास गाय खाती है, फल हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। गाय चराते हुए अगर कोई थक जाता है तो गुफा में निवास करता है। तो वास्तव में पूजा करने के लायक गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सुन करके कहते हैं सभी ब्रजवासी की बेटा कन्हैया, देखो तुम गिरिराज की पूजा करने के लिए कह रहे हो, लेकिन हम लोग एक बार इंद्र की पूजा करते थे, इतना रुपया पैसा कहाँ से आएगा कि कभी इंद्र की पूजा, कभी गिरिराज की पूजा, इतना तो सेवा पूजा हम लोग से हो नहीं पाएगा, धन तो है नहीं। भगवान कहते हैं कि देखो इंद्र की पूजा करनी ही नहीं है। जिस धन से, जिस रुपया पैसा अन्न आदि से जो इंद्र की पूजा होती है, उसके जगह पर गिरिराज जी की पूजा करनी है, इंद्र का पूजा नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों के भगवान गिरिराज जी हैं, इंद्र नहीं है। और इस पूजा को करने से पिताजी गाय भी प्रसन्न रहेंगी, ब्राह्मण भी खुश रहेंगे। गाय प्रसन्न तो होगी ही, ब्राह्मण भी खुश होंगे और गिरिराज जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, और उन लोगों के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना सुनकर के नंद बाबा तैयार हो गए और सभी लोगों से कहे कि देखो अब सभी लोग इस बार इंद्र की पूजा न करके गिरिराज की पूजा करो। पूजा करने के लिए सभी लोग क्या किए कि अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर पकवान, बहुत सुंदर सुंदर आइटम, भगवान के कथनानुसार भगवान ने कहा कि आप लोग क्या करो, माता जी हरि बोल, आप चंदन रख दीजिए इधर साइड में, किसी को मत लगाइए, कथा सुनिए सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गिरिराज पूजा करने के लिए अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, जितना आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है। पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान है। तो भगवान की विधि विधान से पर्याप्त मात्रा में भोग होना चाहिए। सब लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पकवान बनाइए। तो सभी ब्रजवासी प्रसन्न होकर के कोई खीर बनाता है, कोई चावल बनाता है, कोई दाल, कढ़ी, मिठाई, पकौड़ा, जितनी मिठाइयाँ हैं, जितनी सब्जियाँ हैं, दलिया, सब कुछ बनाया गया, पुआ, पूड़ी, और इन सब को बना करके भगवान लेकर के गिरिराज जी के पास आए। और एक रूप से भगवान सबके सामने खड़े हैं और दूसरा रूप धारण करके गिरिराज जी में प्रवेश किए। और जितना आइटम था भोग लगाया गया, बड़े प्रेम से गिरिराज जी ग्रहण कर गए, सभी खा गए। जो ब्रजवासी हैं लड़के, भगवान कहे देख रहे हो कितने अच्छे भगवान हैं, सब ग्रहण कर लिए। तो इतना सुन करके बच्चे कहते अरे कन्हैया ये अच्छा भगवान नहीं है, हम लोग जो भी भोग लगाए सब खा गया, इससे तो अच्छा इंद्र है कि हम लोगों के लिए छोड़ देते थे। भगवान का ऐसा मत सोचो, भगवान बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपना आँख बंद करो, और आँख बंद किए तो जितना भगवान के लिए ले गए थे उसके 10 गुना सामने हो गया। अगर कोई 10 मिठाई लेकर गया था तो 100 मिठाई हो गया है।
सब लोग प्रसन्न हो गए, कहे ये तो बहुत अच्छा भगवान है, हम लोग कम भोग लगा रहे हैं, ज़्यादा दे रहा है। भगवान को देने से कभी कमी नहीं होती है। तो सब लोग खुश हुए और गिरिराज जी की पूजा करके सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उधर इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र क्रोध में हो करके मूसलाधार बारिश चालू कर दिया। सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास आए रोते हुए, भगवान का चिंता मत करो, गिरिराज के शरण में चलो, गिरिराज ही रक्षा करेंगे। और देखते देखते भगवान उस गिरिराज पर्वत को उठा करके अपने कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लिए। उस समय भगवान 7 वर्ष 2 महीना के कृष्ण थे। उस समय भगवान का उम्र 7 वर्ष 2 महीना था जब गिरिराज पर्वत को भगवान धारण किए। तो इंद्र आकर के बारिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान सारे जल को अपने चक्र सुदर्शन से जला दिए, नष्ट कर दिए। इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ और इंद्र भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना किए, अभिषेक किए। तो सभी ब्रजवासी गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा करें, इस पर एक छोटा सा भजन है, इसको गा करके मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग सभी लोग मेरे साथ गा सकते हैं तो गाइएगा। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, जय गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो। तेरी झांकी बने विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी झांकी बने विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चक्लेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गिरिराज जी का सेवा पूजा चल रहा है। ब्रजवासी लोग कहें कि सेवा पूजा तो कर लिए, थोड़ा परिक्रमा भी कर ले। ब्रजवासी कहते थोड़ा परिक्रमा कर ले, तो भगवान कहे हाँ कर लो। तो सभी चालू कर दिए परिक्रमा। आप लोग भी परिक्रमा कीजिए, गिरिराज परिक्रमा करने का फल मिलेगा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा में। तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा। सभी लोग आइए। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने
तो गोवर्धन को गाँव मेरे नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहा मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। चंपा जाय चमेली जाय रही, सखियों का नाम है। गिरिराज परिक्रमा करने के लिए सखियां जा रही है। उसका क्या नाम है? एक का नाम है चंपा और दूसरी का नाम है चमेली। चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली जाय रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। और मैं गिरिराज में जाकर के करूंगी क्या? केवल जाना ही नहीं है, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं क्या करूँगा? अरे मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो तेरा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो तेरा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए गिरिराज महाराज की।
गिरवरधारी भगवान की। हरे कृष्णा। तो आप लोग गिरिराज जी की पूजा कर लिए ना? पैर दर्द किया कि नहीं? कर गया हो, बहुत मेहनत पड़ गया। अब ध्यान दे करके सुनिए। इसके बाद की कथा है कि एक बार भगवान यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा के दिन बंसी बजा रहे थे और भगवान ऐसी बंसी बजाए कि बंसी की आवाज़ केवल गोपियों के कान में सुनाई दिया, सभी लोगों को नहीं सुनाई दिया, क्योंकि भगवान गोपियों को ही बुलाना चाह रहे थे। तो भगवान की बंसी की आवाज़ को सुन करके गोपी लोग अपना काम आदि छोड़ करके भागते हुए आई। हारी सखी देखो नंद का छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, बैठ कदम बके छैया ठाड़ो, यशुमती के नयनन के तारा, ऐसी बांसुरी बजावे बरस परे रसधारा, ब्रज के एक एक गोपी ने अपना तन मन बारा। ब्रज की एक एक गोपियाँ भगवान को अपने तन और मन को दे चुकी थी। तो बंसी की आवाज़ सुन करके गोपी लोग अपने काम धंधा को छोड़ करके वहाँ पर पहुँची है। इसके बाद भगवान उन गोपियों से कहे कि तुम लोग चली जाओ, लेकिन गोपियाँ जब नहीं गई तो भगवान वृंदावन का दर्शन कराए। उन गोपियों से भगवान थोड़ा देर के लिए छिप गए थे। गोपी लोग भगवान के विरह में रो रही थी, गीत गा रही थी, जिसको गोपी गीत कहते हैं। अंत में उन लोगों के गाने से भगवान उन लोगों के मध्य में ही, हरे कृष्णा, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो, अपराध करते हो भाई। मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ फिर भी बदमाशी करते हैं आप लोग। जानते हैं कथा से बढ़ करके इस समय कोई काम नहीं है, ये जानना चाहिए। अपराध लगता है, मैं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर अपराध ना लगे, दोष ना लग जाए। और जो जानता है वो खुद गलती करता है, सबसे तो दुख की बातें हैं। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि अगर भागवत कथा हो रही उस समय आरती का समय है तो आरती भी नहीं जाना है, भागवत सुनना है। समझिए, इसका मतलब कि भागवत अभी समझे ही नहीं होगा। तुमको कह रहा हूँ, ध्यान दो। कितनी अच्छी कथा हो रही है, इसका मतलब कि मन नहीं लग रहा है कथा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं किस लीला में था इसका कारण आप बने हैं, मैं इधर आ गया। बताइए, भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाए थे और उस बंसी को सुन करके सारी गोपियाँ जमुना के पुलिन पर पहुँच चुकी थी। और भगवान प्यारे गोपियों से कहते हैं कि आप अपने घर जाओ, लेकिन गोपी लोग कहे कि हे प्रियतम, आपको छोड़ करके हम लोग नहीं जाएंगे। भगवान कहे कि देखो, अगर तुम नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। गोपी जन कहे कोई क्या कहेगा, नज़र तुमसे लगा बैठा जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठा जो होगा देखा जाएगा। प्रियतम, मैं आपको अपना बना चुकी हूँ, और जब आप अपने हैं तो आपके साथ मैं हूँ, अपने व्यक्ति के साथ हूँ, तो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह क्या है। संसार का जो संबंध है अनित्य है, नित्य स्वामी तो आप हैं। इस तरह की बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उन गोपियों को वृंदावन का दर्शन कराए। बीच में गोपियों को थोड़ा सा अहम हुआ, घमंड। तो जहाँ अहम होता है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। भगवान अहम वाले जगह में निवास नहीं करते, भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ प्रेम और भक्ति है। तो थोड़ा देर के लिए भगवान अलग हो गए, लेकिन गोपियाँ ऐसी व्याकुल हुई
कृष्ण विरह में जोर जोर से रोना जब प्रारंभ की, नदी के किनारे, जमुना के किनारे बैठ कर के एक गीत गाई जिसको हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं, और रोते रोते कहती हैं कि हे प्रियतम आप कहाँ हो। जब बिलख करके रोना प्रारंभ की तो उसी समय भगवान उन गोपियों के मध्य में ही प्रकट हुए और फिर गोपियों के साथ में महारास भगवान किए। एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपी एक कृष्ण, हजारों गोपियाँ एक कृष्ण, ऐसे अलग अलग करके वहाँ पर महारास हुआ है। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि इस प्रसंग को अगर कोई प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, निष्ठा विश्वास के साथ में अगर कोई सुनता है, विक्रीडितम ब्रजवधूम भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न सुनुयाद अथवर्ण यह भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामः हृदय रोग्य बाष्प पहिनोत्य चिरेण धीर। अगर कोई धीर व्यक्ति इस प्रसंग को श्रद्धा और निष्ठा विश्वास के साथ सुनता है तो उसके हृदय के सारे काम विकार समाप्त हो जाते हैं। जो काम है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल कृष्ण प्रेम मिलने लगता है। लेकिन किसको मिलता है? सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा के साथ में सुनता है, बीच में इधर उधर नहीं करता है। ये ध्यान देना, भागवत जब सुनते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, तो भागवत में बहुत सावधानी बताई गई है। बार बार कहा गया कि सावधानी से सुनिए। आप लोग देखिएगा भागवत में जत्र तत्र सर्वत्र जहाँ तहाँ आप देखेंगे कि सुनने के लिए कहा जा रहा है। और सुनना कैसे? सावधान होकर के। और देखिएगा सुखदेव गोस्वामी भी डांटे हैं। जितने कथाकार हैं, कथा करने वाले, वो अगर कोई बीच में बोलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? हमारे गुरुजी तो खड़े कर देते हैं, पूरा खड़ा रहो। अगर कथा में कोई सोता है, कोई बोलता है तो सीधे खड़े कर देते हैं। जानते बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े भक्तों को खड़ा करते, खड़ा हो जाओ। क्योंकि यह भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर इस दिव्य प्रसंग को कोई श्रद्धा के साथ में सुनता है तब उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब हृदय के कलमश दूर होगा तभी ना आनंद मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति के भीतर रोग है, रोग रहने पर आप कुछ भी रखिए अच्छा नहीं लगेगा। मिठाई हो या पकौड़ा हो या पूरी हो या कुछ भी हो, अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ सुख सुविधा, सुंदर पलंग हो, बेड हो, सुंदर महल हो, एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, गाड़ी हो, इसके बाद में भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। और उसका रोग ठीक होगा तो अच्छा लगने लगेगा। तो इसी तरह हम लोगों के हृदय में एक विकार है, काम। काम मतलब केवल स्त्री और पुरुष के भोग को ही काम नहीं कहते हैं। काम 8 प्रकार के बताया गया है साहित्य दर्पण में। 8 प्रकार के काम होता है। तो अगर किसी भी प्रकार के मन में चाह है, अगर वो नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति को दुख होने लगता है कि नहीं? अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिले तो दुख होता है, और मिल गया तो लोभ होता है और मिल जाए। ये नहीं कि पेट भर गया। अगर जो चाह रहे नहीं मिला तो दुख, और मिल गया तो लोभ की और मिले और मिले। ये भी एक जलन का कारण होता है। लेकिन ये सब कब समाप्त होगा? जब आप भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान के नाम को जपेंगे, भगवान के भक्ति को करेंगे, तब आपके हृदय के सारे कलमश, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, दंभ, ये सब समाप्त हो जाएगा और हृदय में आनंद का अनुभव होगा। और आनंद होगा तो सबसे प्रेम करने लगेंगे। तो इस प्रकार इस रास प्रसंग को मैं अति संक्षेप में बता रहा हूँ। आगे चल करके एक दिन की बात है, नारद जी भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर कहे कि प्रभु, हम कंस को अब नहीं चाहते हैं कि जीवित रहे, बहुत उत्पात कर रहा है। भगवान के ठीक है। और इतना कह करके नारद जी सीधे मथुरा में आए। किसके पास? कंस के पास। और कंस के पास आकर कहे कि कंस,
तुमको मालूम है जितने लोगों को तुम इधर से भेजते हो सबको वहाँ समाप्त किया जा रहा है, वो कौन है? कहे कि हाँ नंद का लड़का। नहीं, वो नंद का लड़का नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का लड़का है, 8वां। अच्छा, वही 8वां है? तो हाँ। और इतना कह करके नारद जी चल दिए, बस इतना बता करके निकल गए, रुके नहीं। अब कंस क्या किया कि उस समय अक्रूर जी उसके पास रह रहे थे। अक्रूर जी भगवान के विश्वासीय हैं, विश्वसनीय हैं, संबंध में चाचा जी लगते हैं। तो कंस कहा कि जाइए और जा करके नंद बाबा के यहाँ बताइए कि कंस महाराज एक यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें आप सभी परिवार वाले आइए। जो कि यज्ञ नहीं करना है, कह रहा है कि मुझे कृष्ण बलराम का वध करना है, लेकिन आपको कहना है कि यज्ञ हो रहा है। ये सुन करके अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, कंस के सामने कुछ कह भी नहीं सकते हैं। रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, विचार करें कि आज मेरा कितना भाग्य है कि आज मैं कृष्ण को देखूंगा इस नेत्रों से। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक का मैं दर्शन करूंगा, ये कितना बड़ा लाभ है। अक्रूर जी जब ब्रज में आए, कृष्ण बलराम मिले, शाम के समय पहुँचे और सीधे अपने भवन में ले गए और ले जा करके पलंग पर बैठा करके पूछते हैं चाचा जी कैसे आए? अक्रूर जी साच बता दिए कि कंस आप लोगों को मारने के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन कहा है कि नंद बाबा को बताना मत। भगवान तुरंत अक्रूर के मुख को पकड़ लिए गए, बस 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 बस, चाचा जी पिताजी को मत बताइएगा, नहीं तो वो हम लोग को जाने नहीं देंगे। तब तक नंद बाबा आ गए, और जब नंद बाबा आए तो अक्रूर जी बिल्कुल नहीं बताए, यही बताए जो कंस कह करके भेजा था। देखिए भगवान के कहने पर मान गए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि मात पिता गुरु प्रभु की बाणी बिनहु विचार करहु सुबह जाने। माता के बात, पिता के बात, गुरु के बात, भगवान के बात को बिना विचार किए मानना चाहिए, उसी से लाभ होता है। नंद बाबा सुने कि कंस यज्ञ कर रहा है और हम लोगों को बुलाया है, तो सबको आदेश दिए कि भाई यज्ञ हो रहा है, ऐसे खाली हाथ मत जाओ। इस नियम है, कथा में आना चाहिए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, यज्ञ में जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का यज्ञ है। तो नंद बाबा कहे कि चलो कुछ ले चलो। तो कोई अपने घर से दूध ले रहा है, कोई अपने घर से दही लिया है, कोई अपने घर से घी लिया है, कोई चावल, कोई आटा, कोई आलू, कोई सब्जियां, कोई वस्त्र लिया है, जो अपने घर में है उपलब्ध, क्योंकि यज्ञ में सब वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो सब लोग लेकर के गए, कृष्ण बलराम रथ पर बैठ गए। गोपियों को जब पता चला तो गोपियां जाकर के कृष्ण को पकड़ लेते, कहते हे कान्हा आप मत जाओ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। लेकिन भगवान कहे कि देखो हमारा इच्छा है मथुरा देखने का। गोपी लोग छोड़ दी, कहीं जाओ, लेकिन गोपियां बहुत दुखी हुई है। जब कृष्ण मथुरा में पहुँचे तो जानते हैं क्या हुआ कि सबसे पहले एक धोबी दिखाई दिया, कपड़ा लेकर के जा रहा था। धोबी से कहे कि आप इस कपड़ा को दे दो। भगवान सोचे कि हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, आज सिटी में आए हैं तो सुंदर वस्त्र पहन लें, लेकिन धोबी दिया नहीं और उल्टे कहा कि अपना मुख नहीं देख रहे हो, कपड़ा लोगे। खींच करके भगवान एक तमाचा मारे धोबी को, उसकी मृत्यु हो गई। कपड़ा लिए, लेकिन कपड़ा तो बहुत बड़ा था, कैसे पहनेंगे। तब तक आगे देखे एक दर्जी था, उससे कहे कि तुम सही कर दोगे। दर्जी उसको सही बनाया, भगवान उसको आशीर्वाद दिए। फिर एक माली के पास गए, वो माली उनको माला पहनाया। फिर आगे बढ़ रहे थे तो 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री हाथ में चंदन लेकर के आ रही थी थाल में। भगवान कह रही सुंदरी इस चंदन को मुझे लगाओगी। वो सुंदर नहीं थी, लेकिन भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं। भगवान से बोलना सीखना चाहिए। भगवान कैसे बोल रहे हैं, आप कौन हो? कहते कि मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है और मैं चंदन का सेवा करती हूँ।
तो भगवान कहे क्या इस चंदन को तुम मुझे लगाओगी? वो कहेगी प्रभु आपको नहीं लगाऊंगी तो किसे लगाओगे? भगवान को चंदन लगाई, भगवान उसे भी आशीर्वाद दी। और फिर आगे बढ़े तो एक कुवलिया पीठ नामक हाथी था जो भगवान को मारने के लिए नियुक्त किया गया था। भगवान उसका वध किए। उसके 5 पहलवान थे, चारों मुष्टि, गद, तोसल, सल, उन सबको कृष्ण बलराम मारे। और अंत में कंस कहा कि अरे नंद को जेल में बंद करो, इसको कुचल दो। भगवान का चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुरंत छलांग लगा करके मंच पर गए और कंस को भी मार दिए भगवान। कंस को मार करके भगवान सबसे पहले उग्रसेन को जेल से मुक्त किए, जो नाना जी लगते थे, कंस के पिता थे। इसके बाद अपने माता पिता के यहाँ गए जो जेल में थे, और उन माता पिता को भी भगवान क्या किए कि जेल से मुक्त किए। नंद और वसुदेव और देवकी क्या करते हैं कि कृष्ण और बलराम के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या किए कि देवकी और वसुदेव को कहते हैं कि क्या आप लोग हमको अपना बेटा नहीं मानते हो? जब इस प्रकार कहे उसी समय देवकी जी के स्तन से दूध आने लगा और भगवान कृष्ण को स्तन का पान कराई। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने उज्जैन में ले गया, और वहाँ जो गुरु जी हैं सांदीपनी मुनि, उनके यहाँ पढ़ने के लिए रखे। 64 दिन में 64 कला को सीख लिए। जब पढ़ करके आए भगवान, तो उद्धव जी को कहे कि आप ब्रज में जाइए, क्योंकि हमारे ब्रजवासी सब लोग दुखी हैं। उद्धव जी सोचे कि मैं जाकर ऐसा उपदेश करूंगा, ऐसा प्रवचन करूंगा कि ब्रजवासी कृष्ण को ही भूल जाएंगे, जसोदानंद सब भूल जाएंगे। अपने घमंड पर उनको बहुत माने अहम बना हुआ था कि मैं ऐसा उपदेश करूंगा, ऐसा उपदेश करूंगा कि वे लोग का कृष्ण जो चिंतन हो रहा है वो सब हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन जब उद्धव जी ब्रज में आए और जब ब्रजवासियों से मिले, नंद जसोदा से मिले, जसोदा दिन रात कृष्ण 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 कहती थी, हे कान्हा कहाँ गए हो? बेटा देखो तुम्हारे लिए मैं माखन बना करके रखी हूँ। उद्धव का सारा प्रवचन फेल कर गया जसोदा के सामने। गोपियों के मध्य में आए, गोपियों को भी समझाने का प्रयास किए कि आप लोग किसके लिए रो रही हो? वो एक नंबर का निष्ठुर है, और दूसरी बात है कि वो उसका कोई रंग है न रूप है। आप लोग ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म सर्वत्र रहता है, ध्यान करो। गोपीजन कहते कि हे उद्धव जी, हम लोगों का मन एक है, वो कृष्ण के साथ चला गया। उद्धो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिना, ज्यो देही बिना शीश, आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवो कोटि बरिस, उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव, अगर 10-20 मन रहता तो हम लोग जरूर स्मरण कर लेते। और जानते हो उद्धव, तुम ब्रह्म की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा ब्रह्म हमारा गाय दूध देगा, हम लोगों के साथ नाच लेगा, हमारा माखन खाएगा? उद्धव जी कहते उसका मुख है ना पैर है ना हाथ है। गोपीजन कहते कि लंगड़े लूल्हे ब्रह्म को लेकर क्या करेंगी हम लोग? कद बिनु कैसे गाय दोही हैं हमारे वह, पद बिनु कैसे नाची थिरकी रिझाई। जिसका हाथ पैर ही नहीं है वो कैसे नाचेगा, कैसे गाय को दूहेगा? हे उद्धव जी, उद्धव कहो कौन धव हमारे काम आई है। आपका जो परमात्मा है वो मेरे किस काम का है, आप जाओ। उद्धव को गोपियों के प्रेम समझ में आया, और जो उद्धव उपदेश करने के लिए आए थे आज कहने लगे कि आशा महो चरणने रुहम जुसाम श्याम, वृंदावने पे गुल्म लतौ सधीना, या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभीर में विज्ञान। कहते हैं कि हमारी यही चाह है कि मैं इस वृंदावन के लता पता बन जाऊं। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं
क्योंकि ब्रज में ब्रजवासी चलेंगे, उनके चरणों से जो ब्रज का रज उड़ेगा मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और यही कह करके उद्धव जी कृष्ण के पास आकर के सब कुछ बता दिए कि हे कृष्ण, ब्रजवासी, ब्रजगोपी, ब्रजमाता जसोदा, ब्रज बाबा नंद सब आपके विरह में, यहाँ तक कि लता पता वृक्ष गायें सब मुरझा रहे हैं, आप जाकर कृपा करो। फिर आगे की कथा है कि जब कंस का वध हो गया तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों बिहार के रहने वाली थी, मगध के, जरासंध की बेटी थी। रोते हुए जरासंध के पास आई। जरासंध अपने बेटी के लिए, दामाद का मृत्यु हुआ है कंस का, इसलिए कृष्ण को मारने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया। लेकिन कृष्ण बलराम सबका वध कर दिए। बलराम जी जरासंध को पकड़ लिए मारने के लिए। भगवान कहे नहीं, यह जीवित रहेगा तो बार बार पकड़ करके लाएगा असुरों को और हम लोग यहीं बैठे वध करते रहेंगे, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार परास्त हुआ। 18वें बार के लिए तैयारी कर रहा था, उससे पहले एक यक्ष, एक यवन मुसलमान वहाँ पर आया जिसका नाम था काल जौवन। काल जौवन भगवान से लड़ने के लिए गया, लेकिन भगवान भागने लगे और जाकर के मुचकुंद महाराज के ऊपर अपना दुपट्टा उड़ा दिए। वहाँ जाकर एक लात मारा, उनके आँख खोलते ही वो जल करके भस्म हो गया। फिर 18वें बार जरासंध जब चढ़ाई किया तो इस बार ब्राह्मणों को आगे करके गया कि पहले ब्राह्मण मारे जाएंगे फिर हमारे सेना आदि मरेंगे। भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, देखे कि इस बार ब्राह्मण लोग आगे आगे आ रहे हैं तो भगवान लड़ाई नहीं किए, भाग गए। पहले ही द्वारिका का निर्माण कर चुके थे और कृष्ण बलराम भाग करके सीधे द्वारिकापुरी चले गए। इसीलिए उनका एक नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अब भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। इधर क्या होता है कि एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक महाराज के 5 लड़के हैं और 1 लड़की है। 5 लड़कों का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। तो माता पिता सब भाई कृष्ण से विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था वो चाहता था कि बहन का विवाह शिशुपाल से हो। शिशुपाल को बुला भी दिया। रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हुई और एक पत्र लिखी 7 श्लोक में, ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान को भेजवाई और भेजवा कर कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग इस पत्र को ले जाइए और ले जा करके हमारे कृष्ण को दीजिए, क्योंकि मेरा मन कृष्ण में लग चुका है, कृष्ण में लग गया है। इसलिए अगर कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो समझो कि हम देखते देखते अपने शरीर का त्याग कर देंगे। इतना सुन करके ब्राह्मण लोग गए और भगवान कृष्ण को पत्र दिए। उसमें लिखा हुआ था सारा नियम कि कैसे कैसे आपको आना है। विवाह से एक दिन पहले हम लोग देवी पूजा करने के लिए जाती हैं, उसी समय आकर के हे प्रियतम आप मेरे हाथ को पकड़ करके ले जाइएगा। भगवान वैसा ही किए। और इधर रुक्मिणी जी सज धज करके गौरी पूजा करने के लिए गई हैं और उसी समय भगवान आकर के रुक्मिणी के हाथ का हरण करके ले जाते हैं। तो इस पर एक भजन है, इसको गा लेते हैं। गोपियाँ रुक्मिणी जी अपने सहेलियों से कहती है कि हे सहेलियाँ मुझे सजाओ, मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मुझे सखियाँ मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरे खेने सगाए, सदगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चोरी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चोरी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चोरी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति के सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया की नाता तो उनकी हो जाऊंगी, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु को बुला के तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वो कहती हैं कि हे सखिया मुझे ऐसी सजाओ। ध्यान देना, इस भजन में, भजन हम लोग गाते हैं लेकिन अर्थ समझते नहीं हैं, केवल गा लेते हैं, नाच लेते हैं। ये क्या कहती हैं कि मुझे ऐसी सजाओ क्योंकि मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। कृष्ण को पति क्यों बनाना चाहती हैं? इसलिए कि मैं ऐसा चूड़ी पहनना चाहती हूँ कि जो कभी टूटे जाए। जो लौकिक विवाह होता है और व्यक्ति पति की मृत्यु होती है तो चूड़ी को फोड़ दिया जाता है, सिंदूर को धो दिया जाता है। तो कह रहे कि हमको ऐसा पति नहीं चाहिए कि जो मरने वाला है। समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा समझिए क्या कह रही है कि हमको ऐसा पति नहीं चाहिए जो मर जाए जो अपना ही रक्षा न कर सके। ऐसे पति को वरण करने से क्या फायदा है? हे सखी, हम ऐसे पति बनाना चाहती हैं जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा दुल्हा को वरण करना चाहती हूँ जो कभी हमारा साथ न छोड़े, जन्म 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 जन्मांतर हमेशा के लिए मैं पति बनाना चाहती हूँ। यहाँ एक शिक्षा है। ये संसार का जो संबंध है ना,
वो अनित्य है। तो ज़्यादा उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि विवाह हुआ तो पति में आसक्त हो जाए, पति पत्नी में आसक्त हो जाए, लड़का में आसक्त हो जाए, माता पिता, किसी में आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अगर आसक्ति करनी है तो केवल भगवान में करना चाहिए, भगवान को ही वर्ण करना चाहिए। संसार में संबंध हो गया है, व्यवहार कर लो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना, यही तो बताया जाता है, बिल्कुल आसक्त नहीं होना है। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी सज धज गई है और मेहंदी किसके नाम से लगा रही है? कृष्ण के नाम से, बिंदिया कृष्ण के नाम से, चूड़ी कृष्ण के नाम से। इस पर भजन है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पर कृष्ण, मेरी चुनरी पर कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। सब कृष्ण का। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पर कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। इस प्रकार कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानी और भगवान आ करके उस रुक्मिणी जी को स्वीकार किए, हरण करके ले गए और ले जा करके द्वारिकापुरी में भगवान विवाह किए। जब भगवान का विवाह हुआ तो उनका उम्र जानते हैं कितना था? कृष्ण का उम्र कितना था? 32 बरस के थे कृष्ण। 32 बरस की अवस्था में रुक्मिणी जी के साथ में भगवान विवाह किए और 1 साल के बाद एक सुंदर लड़का हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। और भगवान 16,108 विवाह किए। रुक्मिणी जी के बाद भगवान जाम्बवती जी से विवाह किए, सत्यभामा जी से किए, जमुना जी से किए, मित्रविंदा से किए, सत्या से किए, भद्रा से किए, लक्ष्मण, इसके बाद में लक्ष्मणा से किए और फिर जो अंतिम है वो रोहिणी। तो इस तरह भगवान ने 16,108 विवाह किया। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 लड़के हैं और 1-1 लड़कियाँ। इन सब कथाओं को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी एक भगवान के परम मित्र की कथा कह रहे हैं जिनका नाम है सुदामा जी। सुदामा जी की कथा इस प्रकार कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, सुदामा जी की जो पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, तो सुशीला जी एक दिन क्या करती है कि अपने पति सुदामा जी से कहती है कि आप द्वारिका जाइए, मैं सुनी हूँ कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आप जाइए। सुदामा जी कहे कि देखो मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। यहाँ पर सुशीला जी कहती है कि मैं अपने पड़ोसिन से कुछ मांग करके लाती हूँ। चावल लाई, 4 मुट्ठी चावल, और ला करके अपने पति सुदामा को दी। और सुदामा जी उस चावल को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं और विचार कर रहे हैं कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी मुझे मेरे मित्र से मिलने का मौका दे रही है। भगवान के नाम को गाते हुए सुदामा जी, उस समय सुदामा जी का उम्र 70 बरस का था जब गए थे, बचपन के यार, लेकिन आज बूढ़े हो गए हैं। गए और जब वहाँ गए सुदामा जी तो द्वारपाल रोक लिए, कहे कि आप नहीं मिल सकते हैं। भगवान के परम भक्त परम मित्र सुदामा जी कहते हैं कि भैया मुझे जाने दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल कहे कि आखिर तुम जो मिलना चाहते हो, जानते हो द्वारिका के मालिक हैं, अब कैसे मिल सकते हो। तो ये कहते हैं कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, जा कर के कहो, क्योंकि वो मेरा मित्र है। तो द्वारपाल कहे कि ठीक है रुको।
द्वारपाल गए और द्वारिकाधीश से कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, एक ब्राह्मण आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कहे कौन है? तो कहते हैं कि न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। 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 उनके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और कह रहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐसे बेहाल बेवाई न सो। अब क्या हुआ कि भगवान जब ही सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ दुख मेरे को, हुआ दुख मेरे को बहुत ही अचंभा। हुआ दुख मेरे को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजेबा गया है। मेहमान कैसा अजीबा गया। जानते हैं सुदामा जी जब गए तो भगवान अपने आसन से उठ करके दौड़ने लगे, और पकड़ करके ला करके भगवान अपने आसन पर बैठाए, और बैठा करके भगवान क्या किए कि परात में जल लेकर के रुक्मिणी जी वहाँ पर लाई, और भगवान जब चरण धोने के लिए चलते हैं तो भगवान की स्थिति कैसी होती है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आये ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान देख रहे हैं अपने मित्र के दीन दशा को। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग दो। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग दो। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। देखिए भगवान उनके चरण को छुए भी नहीं, पानी को छुए नहीं, और इतने रोने लगे कि अपने आँख के जल से उनके चरण को धो दिए भगवान। इसको कहते हैं मित्रता। फिर समाचार हुआ आपस में दोनों मित्रों में। सुदामा जी पूछे मित्र ठीक हो? भगवान भी पूछे मेरे मित्र बहुत दिन के बाद आए, बताओ क्या हाल चाल है, कैसे रहते हो?
सुदामा जी कहे कि बस भजन चलता है मित्र, तो बड़ा मेहनत करना पड़ता होगा सखा, तुमको भजन भी करना भोजन भी बनाना। कहे ना ना, भोजन मैं नहीं बनाता हूँ। कौन बनाते हैं? तो तुम्हारी भाभी। सुदामा जी कहे कि तुम्हारी भाभी। भगवान कहे भाभी विवाह कर लिए हो क्या? तो हाँ। अरे यार आपने तो मुझे बुलाया नहीं। कोई बात नहीं, भाभी जरूर मेरे लिए कुछ दी होगी। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते। सुदामा जी छिपा रहे, चावल लिए हुए थे, सोच रहे थे इतने अच्छे बड़े व्यक्ति को चावल दूंगा। भगवान कहे कि अरे भैया दे दो, चापी पोटरी काख में कहाँ कहो के ही है। भाभी जो मेरे लिए प्रेम रस दी है उसको तो दो। और भगवान तुरंत झपट लिए और खोल करके उसको खा रहे हैं। कहते अरे यार इसमें तो आनंद रस भरा हुआ है, अमृतमय रस है, इसको तुम छिपा कर रखा था। फिर दूसरा मुट्ठी लेने के लिए चले, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, कही बस एक में ही बहुत दे दिए हो। सुदामा को कुछ पता चल नहीं रहा हो क्या रहा है। और रुक्मिणी कहीं सब दे दोगे तो हम 16,108 कहाँ जाएंगी? हम लोग की तरह भी तो देखो। फिर इसके बाद सुदामा जी अब वहाँ से चलते हैं। सामने भगवान तो कुछ दिए नहीं थे। सुदामा जी बहुत खुश हैं, नाराज नहीं हैं। हम लोग भगवान के पास जाएं और कुछ ना मिले तो गाली देते हुए चले गए, कैसा है, इतना फल लाए थे, मिठाई लाए थे, माला लाए थे, 2 घंटा बैठे, कुछ नहीं दिया, अब नहीं जाएंगे। लेकिन सुदामा जी प्रसन्न हैं, कह रहे कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान को चात्मा श्री निकेतना ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुर्भ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी युक्त है, और जो द्वारिका के मालिक अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान मुझे पकड़ करके आलिंगन किए, जो कि मैं इसके लायक नहीं था। अपने मुख्य जो पलंग है जिस पर सोते हैं उस पर ला करके शयन कराए, मेरे चरण को धोए। और देखिए भगवान कितने बड़े दयालु हैं, मुझको धन नहीं दिए, बहुत अच्छा किए। अगर धन दे देंगे तो व्यक्ति धन में ही फंस जाएगा। वो जानते हैं कि सुदामा को अगर धन दूंगा तो भजन नहीं करेगा, इसी धन में पड़ा रहेगा, इसीलिए मुझको धन नहीं दिए, बहुत अच्छा किए हैं। और ऐसे सोचते हुए आ रहे थे, तब तक बड़ा बड़ा घर महल दिखाई दे रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, लग रहा है रास्ता भूल करके फिर द्वारिका आ गया। मेरा दिमाग काम नहीं करता है, दिन भर चला, शाम हो गया, लग रहा है रास्ता भूल करके फिर द्वारिकापुरी में ही आ गया। तब तक उनकी पत्नी देखी सुशीला, कही आ जाइए आ जाइए, रास्ता नहीं भूले हैं, बिल्कुल सही रास्ता पकड़े हैं, ये आप ही का घर है। कहे मेरा घर? सुदामा जी समझ गए सारा काम मेरे मित्र का है। फिर भी धन में आसक्त नहीं हुए। धन मिलने के बाद में भी अपना जो माला करते थे, जप करते थे, देखिए माला का कितना महत्व है, भजन का बहुत बड़ा महत्व है। सुदामा जी अपने भजन को नहीं छोड़े, भगवान के नाम को नहीं छोड़े। धन मिलने के बाद में भी सुदामा जी धन में आसक्त नहीं हुए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा लेनी है। शिक्षा यह लेनी है कि अगर जिससे संबंध जोड़ते हैं, अगर जिसको अपना पत्नी बनाते हैं, पिता पुत्र मित्र जो भी बनाते हैं, तो वहाँ स्वार्थ नहीं देखना है, धन नहीं देखना है, उस संबंध को निभाना चाहिए। अगर पत्नी बना लिए तो उसमें अगर कुछ कमी भी है तो उसको आप केयर करके उसके साथ जीवन भर निर्वाह कीजिए। पत्नी अगर विवाह की तो पति के साथ व्यवहार करे। मित्र बना लिए तो उसको जीवन भर निभाना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति पर ही भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के कथा से हम लोग को यह शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर सुदामा जी को धन मिला, बहुत धन मिला, फिर भी सुदामा जी आसक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके केंद्र में भगवान थे, भगवान की भक्ति थी।
व्यक्ति जब भगवान को मुख्य मान लेता है, भक्ति को ही प्रधानता देने लगता है, तो वह कभी भी विचलित नहीं होता है, वह प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित कौन व्यक्ति होता है? जो भगवान के भक्ति को गौण समझ करके धन को प्रधानता देता है, वो विचलित हो जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्ति में ही अपने जीवन को बिता रहा है, वो कभी प्रभावित नहीं होता है। तो ये शिक्षा है। आगे चल करके बहुत सुंदर सुंदर कथा है। सुंदर कथा है कि एक बार की बात है, यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। एक बार ऋषि लोग बैठे हुए थे, उनके पास भगवान के लड़के, उसमें जो जाम्बवती हैं उनका जो लड़का है शाम, उसको स्त्री बना करके लेकर के आए और आकर कहे कि बताइए इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। ऋषियों से, साधुओं से मजाक किए। तो ऋषि लोग कहे कि देखो इसके स्त्री वेश में जो स्त्री बन करके आई थी, तो वे लोग कहे कि देखो इसके भीतर लड़का है न लड़की है, एक मूसल का टुकड़ा है और इसी से तुम लोगों का संहार होगा, तुम लोग समाप्त होगे। श्राप दे दिए। अब बेचारे घबरा गए, अब क्या करे क्या करे क्या करे। भगवान से कुछ नहीं कहे, राजा उग्रसेन से कहे, उग्रसेन उसको चूर्ण बनाकर समुद्र में डलवा दिए और वह समुद्र के लहरों से बाहर आकर के तलवार जैसा पेड़ बन गया और इसी से सभी लोग मारे गए। और उसी में से थोड़ा सा जो मुसल का भाग था उसको एक मछली खा ली थी, तो उससे जो निकला उसे बाण बनाया गया, जिसे कृष्ण को भी बाद में उनके चरणों में मारा गया है। भल्लका क्षेत्र द्वारिका से आगे जो है प्रभा क्षेत्र में, अब गए हैं प्रभा क्षेत्र, उधर द्वारिका में है, बहुत अच्छा जगह है सब। वहीं भगवान अंतिम यात्रा किए थे। सोमनाथ के पास है वो जगह, सोमनाथ। एक दिन की बात है, भगवान के पिता वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हम घर गृहस्थी में हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमको कैसे भजन करना चाहिए, आसानी से भजन का पद्धति बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए आप जैसा जिज्ञासा किए हैं, ठीक उसी तरह का जिज्ञासा एक बार जनक जी ने किया था नवजोगेश्वर से, उसी को मैं बताता हूँ। नवजोगेश्वर कौन है? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिपलायन आविड होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन, जो ऋषभ देव के पुत्र हैं। जनक जी ने 9 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है, तो इसका उत्तर कवि जी दिए हैं कि भगवान द्वारा व्यक्त अपनी प्राप्ति का उपाय, और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को समर्पण कर देता है, जैसा इंद्रिया जैसा मन बुद्धि भगवान में लगाना ही भागवत धर्म है। फिर भगवत पुरुष का लक्षण पूछते हैं, तो कहते हैं कि भगवत पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। इसके बाद में माया का स्वरूप पूछते हैं कि माया का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि देखिए माया का स्वरूप यही है, अहम और मम ही माया है। अहम माने मैं और मम माने मेरा। गो गोचर जहाँ तहाँ जाई सो तुम माया जानहु भाई। फिर कहते हैं कि माया से तरने का उपाय क्या है, कह रहे कि जब संसार में दुख बुद्धि हो तो समझो कि अब माया से तरेंगे। संसार में दुख बुद्धि हो करके कोई भगवान के भक्त के शरण में जाता है तो समझिए कि उसका माया से तरने का समय आ गया है। अभी मैं झारखंड में कथा किया तो एक मास्टर साहब और एक उनकी पत्नी, मैं किसी को नहीं कहा कि अब माला लो झोली लो, मैं कहा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मास्टर आए और उनकी पत्नी, दोनों कहे कि गुरुजी हमको माला दे दीजिए, हम जीवन में बहुत कुछ कमा लिए हैं, भजन करना चाहते हैं। तो उनको माला झोली और एक भगवत गीता मैं दिया। तो फिर 4-5 लोग आकर फिर बाद में लिए। तो देखिए वास्तव में जो अपने से इच्छा कर रहा है तो समझो कि उसकी स्थिति सही हो रही है। नहीं तो लोग माला झोली से डरते हैं, जो कि माला झोली सबको रखना चाहिए। कोई भी ऐसा, कल मैं परसों दिन बता रहा था कि जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है, जिसके गले में कंठी माला नहीं है, उसको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और उसकी मृत्यु कब होगी पता ही नहीं है।
आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग बताओ कब मरोगे, तो कोई बताएगा? कभी भी मृत्यु हो जाएगी, है कि नहीं? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है ना? कोई लिखित दे कि हम इतने दिन के बाद मरेंगे। किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, सोए सोए मर जाते हैं, चलते चलते ठोकर लगा, गिरे, खत्म। हार्ट अटैक किया, बीपी हाई हुई, लो हुआ, बस खत्म। तो जब मृत्यु पता ही नहीं है तो फिर प्लान क्या बनाना है कि हम इतने दिन के बाद माला लेंगे, लड़का का विवाह करेंगे तब लेंगे, नौकरी से रिटायर होंगे तब लेंगे, विवाह हो जाएगा तब लूँगा, थोड़ा सा ऐसा कर लूँगा, लड़की का शादी कर लूँगा तब लूँगा। नहीं, माला जब ज्ञान हुआ उसी समय ले लो। और ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब लूँगा। प्रहलाद महाराज तक कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषा जन्म तदप्य ध्रुवर्थन। छोटे अवस्था से जो भजन करता है उसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान है। बूढ़ा हो जाएगा तो क्या भजन करेगा, उसको सुनाई नहीं देगी, आँख से दिखाई नहीं देगा, पैर से चला नहीं जाएगा। अगर कह दिया जाए कि चलो गिरिराज परिक्रमा करें, महाराज चला नहीं जाता है, कैसे जाऊँ, आँख से दिखाई नहीं देगी, कान से सुनाई नहीं देगा, तो भजन जुआ अवस्था में ही करना चाहिए, उसी को बुद्धिमान कहा गया है। तो यही कह रहे हैं कि माया से तरने का उपाय यही है कि संसार में दुख बुद्धि हो करके सदगुरुदेव के आश्रय को स्वीकार करें और भक्ति का आचरण करने लगे। फिर ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है? तो वह सृष्टि स्थिति पालय, भगवान ही सृष्टि करते हैं, खिलाते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। फिर कर्म योग का स्वरूप 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। फिर भगवत अवतार का वर्णन है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसके बाद में भक्तिहीन पुरुष की गति क्या है? तो करें कि जो भक्ति नहीं करता है वो नरक में जाता है, यही उसकी गति है सीधी सीधी। भक्तिहीन माने जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो भजन नहीं कर रहा है, उसकी गति क्या है, उसको क्या मिलेगा? कोई प्रश्न करेगा ना कि भाई जो भजन करते हैं उसको क्या मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? तो जो भजन करता है भगवान को प्राप्त करेगा, और जो नहीं करता वो सीधा नरक में जाएगा, यही उसकी गति है। कीट पतंग मच्छर यही सब बनेगा, सुअर गधा कुत्ता बिल्ली यही सब बनेगा, यही उसकी गति है। अंत में कहते हैं कि भगवान युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति बता दीजिए। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कैसे भजन करना है? कह रहे कि सतयुग वाला, त्रेता वाला, द्वापर वाला हम कलयुग में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन। यज्ञ करना बड़ा कठिन है, ध्यान करना बड़ा कठिन है, पूजा करना बड़ा कठिन है, तब कैसे हमारा उद्धार होगा? करे कलो तद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का क्या करना है? कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के भजन करने की विधि। और फिर आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि देखो भैया, इसी में क्या है कि अब क्या हुआ कि धीरे 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 अब लगभग सब काम हो गया। देवता लोग भगवान के पास आए और देवता लोग कहने लगे कि प्रभु आप काम जो करने के लिए आए थे वो हो गया, अब आप रुकना चाहें तो रुकिए, जाना चाहे तो जाइए। नियम है कि जिसको बुलाना चाहिए उसको अच्छा से विदाई भी करना चाहिए। तो भगवान कहे ठीक है, मैं अब जाना चाहता हूँ। उसी समय उद्धव जी आकर के भगवान को पकड़ कर रोने लगे कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा। भगवान कहे मैं जा कहाँ रहा हूँ, भागवत के रूप में मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा। और भगवान एक कथा सुनाए, अवधूत की कथा, दातात्रेय जी की कथा सुनाए। 24 गुरु बनाए हैं दातात्रेय जी। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गजह मधुआ हरिणोमीन पिंगला कुरुरोर्भक कुमारी सरकृत सर्पौर्ण नाभि सुपे सकृत। और इन 24 से, पृथ्वी से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, लड़की से, छोटा बालक से, अजगर से, सांप से, पिंगला से, मछली से, हाथी से शिक्षा लिए हैं, उन सब की कथा है जिसको 24 गुरु कहा जाता है। ये बहुत लंबी कथा है। इस पर 7 दिन मैं कथा किया था मायापुर में। इसी प्रसंग पर 7 दिन मैं किया हूँ।
हाँ केवल 24 गुरु पर। और कर्नाटक में 3 साल किया था इसी पर केवल 7 21 दिन। ये बहुत दिव्य प्रसंग है, सब समयाभाव में सब संक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये सब कथा वास्तव में भागवत जब सुनना है ना तो एक एक अध्याय आराम से सुनते हुए चलिए। पहला अध्याय से चालू करो, 335 अध्याय सुनो। उसके लिए जैसे इस बार 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन। जीवन का यही धन है। जीवन में हम लोग सोचते हैं कि भागवत क्या करवाना है। प्रभु जी जैसे भक्त प्रभु जी कराए थे, ये प्रभु जी करा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके हृदय में आता है कि नहीं नहीं भागवत होना चाहिए। ये तो लोगों के पास कहाँ इच्छा है, चाह है। अभी अगर कोई वैसा नाच कराना हो तो लाखों लाख खर्च करेंगे, करवा लेंगे, ऑर्केस्ट्रा में बहुत खर्च कर देंगे। लेकिन भगवान के कथा कराना कोई नहीं चाहता। ये दुख की बात है, जो कि सबके हृदय में होना चाहिए। अगर कोई चाहे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसको नहीं करवा सकता है। 1-2 लाख रुपया कोई भी खर्च कर सकता है साल में, लेकिन लोग इसको मुख्यता नहीं देते हैं। सोचते हैं कि अरे इसको कौन करवाएगा, जो कि वास्तविक धन यही है। जीवन का असली कमाई यही। जैसे हम इस जीवन में धन एकत्रित कर रहे हैं ना, कमा कमा करके, समझिए कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन मिलने वाला है। तो उस जीवन के लिए यही जीवन वाला काम आएगा। जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये उस समय काम करेगा। तो इसको करना चाहिए। 24 गुरु बनाए और 24 गुरु से शिक्षा लिए। फिर उद्धव जी को भगवान कहे कि देखो उद्धव, यह जो जीवन है ना बड़े भाग्य से मिलता है। नृदे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूले न भस्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरित स आत्मा। जो मनुष्य जीवन में आकर के भगवान की भक्ति नहीं करता है, समझो वो आत्महत्यारा है। और ये सब करके फिर आपस में ही सभी लोग, श्राप लगा ही था। भगवान कहे कि अब तुम लोग को प्रभा क्षेत्र चलना चाहिए, वहाँ कुछ भजन तप कर लो। भजन तप से निवारण हो जाता है। तो वहाँ गए, वहीं जा कर के आपस में ही जदुवंशी लोग लड़ गए। जैसे बाँस आपस में रगड़ होने से जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही सारे यादव लोग समाप्त हो गए। भगवान प्रभा क्षेत्र में बैठे हुए थे। उसी समय जारा नाम का बहेलिया समझा कि वह कोई हरिण है, बाण मारा, उनके चरणों में लगा और वहाँ गया तो देखा कि यह तो भगवान है। रोने लगा। भगवान कहे रो मत। अपने से पहले उसको भेजे और फिर देखते देखते भगवान अपने धारा धाम के लिए प्रस्थान कर गए, चले गए, अपने नित्य धाम चले गए भगवान। और जब भगवान चले गए तब क्या हुआ कि अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से कि देखो युग के अनुरूप युग धर्म के विषय में बता रहे हैं। फिर 4 प्रकार के प्रलय को बताते हैं। और इन सब को बताते हुए अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जो कथा सुन रहे थे उनसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुमको 7 दिन कथा सुनाया, ये बताओ कि तुमको मृत्यु से डर लग रही है? तो कहा कि नहीं गुरुदेव, अब मुझे डर नहीं है मरने से। तब कहे कि तब मैं जाऊँ? मैं तो भाई कथा सुना दिया। तो परीक्षित कहे गुरुदेव रुकिए, आप 7 दिन मुझको कथा सुनाए हैं, भागवत की कथा किए हैं, तो आप मुझको सुनाए, लेकिन मेरा भी तो कर्तव्य है आपका सेवा करना, पूजा करना। तो सुखदेव गोस्वामी के चरणों में पूजा किए, उनको जो भेंट देना था दिए, प्रणाम किए, माला पहनाए। और इसके बाद में जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ से चले गए तो महाराज परीक्षित अपने मन को भगवान में लगाए। उसी समय एक सर्प आया और उनके चरणों में काटा, और काटते उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। उनका बेटा जन्मेजय सर्पों को जलाने वाला यज्ञ चालू किया। उस समय बृहस्पति जी आकर के माना किए कि सब क्या कर रहे हो। फिर आगे की कथा सूत गोस्वामी सौनक जी को सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, इन सब कथाओं को कहते हुए कह रहे हैं कि यह जो भागवत है 12 स्कंध में है, जिसमें 335 अध्याय है। और इन 335 अध्याय में प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, दूसरा में 10
अध्याय, तीसरा में 33 अध्याय, चौथा में 31 अध्याय, पाँचवा में 26 अध्याय, छठवां में 19 अध्याय, सातवां में 24 अध्याय, आठवां और नौवां में 24 अध्याय, सातवां में 15 अध्याय है और आठवां नौवां में 24 अध्याय है, दसवां में 90 अध्याय है, एकादश में 31 अध्याय है, द्वादश में 13 अध्याय है। इस तरह 335 अध्याय है। इन सब कथाओं को कहते हुए कहते हैं कि देखिए 18 पुराण है और इस 18 पुराण में जो ब्रह्म पुराण है उसमें 10,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, पद्म पुराण में 55,000 और सब श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो सब कुछ है, लेकिन जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, निम्नगा नाम यथा गंगा, उसी तरह देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, देवा नाम अच्युतो यथा, और वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर जी हैं। जितने ग्रंथ है उसमें श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है और यह भागवत वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवा नाम प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तत् शृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नरः। इसी भागवत को भक्त लोग पढ़ करके परम सुख का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखो भागवत का सार क्या है। भागवत का अंतिम श्लोक बोलते हुए कह रहे हैं कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, और अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। अब सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ बोलिएगा पीछे से, बोलिए नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भागवत का यही संदेश है कि अगर कोई भगवान के नाम का गायन करता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो उसके दुख और पाप सब दूर होकर के भगवान का चरण मिलता है। तो देखिए यहाँ की जो कथा हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षात्मक कथा है। अगर कोई जिसको लेना होगा, और नहीं लेना है तो आप सालों साल करिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यह जो प्रोग्राम है आपके यहाँ भगवान की कृपा से हुआ। हमारे रामकृष्ण प्रभु जो डॉक्टर साहब हैं मुझको बोले कि प्रभु जी कथा करनी है,
एक प्रभु जी कराना चाहते हैं। तो मैं कहा कि ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग विचार करके 4 दिन का समय रखे और प्रभु जी को मैं देख रहा हूँ बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं बेचारे। इनको मैं देख रहा हूँ बड़े धैर्य के साथ में, उत्साह के साथ में सुन रहे हैं। आप लोग भी सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है, मैं ये मिला रहा हूँ। और ये कमी इसलिए है, ये भी कमी ठीक हो जाएगी, लेकिन कमी क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग इसको सुने नहीं हैं, तो मालूम नहीं है कि कैसे भागवत सुनना चाहिए, भागवत की क्या विधि है, क्या नियम है, इसीलिए कमी होती है। और सच पूछिए तो मैं पहला दिन बताया था, यह जो कथा है ना, अगर कोई प्रेम से 7 दिन सुन ले नियम के अनुसार, मैं अभी बोल रहा हूँ मंच से ध्यान देना आप लोग, जो इसका विधि है, जो इसका नियम है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुने तो जो चाहेगा वही मिलेगा। लेकिन हरि बोल मत बोलिए, समझिए, लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करेगा तो फल मिलने में अंतर होने लगता है। अब आज फल का समय है, लेकिन अब आप लोग पता नहीं क्या संकल्प किए हैं, किस भाव से सुने हैं, वो अब आप लोग समझिए। मैं जो कथा करना था अपना दायित्व तो पूरा मैं निभाया, क्योंकि बीच बीच में मैं बोल रहा था तो आप लोगों को खराब भी लगता होगा, लेकिन हमको पता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या दायित्व बनता है। तो मैं अपने दायित्व को जिस रूप में कहना चाहिए मैं किया। तो आप लोग, इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो श्रीमद् भागवतम है, इसको धैर्य और श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास से करना, सुनना, पढ़ना चाहिए। तो ये कोई साधारण किताब नहीं है, अखबार यह नहीं है, न्यूज़ पेपर नहीं है। बहुत लोग कथा जानते हैं, कंस को कृष्ण मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, उससे कुछ नहीं होगा। बहेलिया आएगा, जाल बिठाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, याद कर लिए। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना भी डाला और लोभ से फंस गए और गा रहे हैं। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। तो उसे याद करने से क्या फ़ायदा है? जीवन में इसको प्रैक्टिकल में लाना है, और प्रैक्टिकल यही है। जहाँ नाच होता हो, डांस होता हो, वहाँ खूब चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैसा चीज़ नहीं है। ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप लोग, तो इसको सावधानीपूर्वक सुनना होगा। तो मैं सबसे पहले रामकृष्ण प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी इस तरह का आयोजन के लिए मुझे यहाँ पर प्रेरित किए, बुलाए, और फिर जो इस आयोजन को किए हैं प्रभु जी, इनको और इनकी पत्नी, इनके बेटी, इनके समस्त परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो कि आप लोग सब लोग आकर के, माता जी लोग आकर के सेवा की, सब लोग कथा सुने, तो सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग इसी तरह भगवान के नाम, भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में, भगवान के भक्तों से आप लोग प्रेम कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।